हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू समाधान स्टडी। स्वागत है साथियों आप सभी का अपने परिवार समाधान स्टडी में। नीट पीएनएसटी स्टेट एग्जाम इंडिया लेवल के एग्जाम के लिए बने रहे समाधान स्टडी क्लासेस के साथ बायोलॉजी के टॉप 50 क्वेश्चंस हम करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो सभी साथी सेशन को लाइक शेयर कर दीजिएगा और जो साथी नए हैं वे भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, एसटीडी के लिए अन्य नाम है। एसटीडीएस के लिए अन्य नाम है यौन रोग, जनन नाल संक्रमण, विकल्प ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। यौन रोग, जनन नाल संक्रमण, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। एसटीडीएस राइट आंसर ऑप्शन सी होगा साथियों। जो यौन रोग है जो यौन रोग और जनन नाल संक्रमण है, विकल्प ए तथा बी दोनों राइट आंसर होगा। विकल्प सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हेपेटाइटिस बी तथा एचआईवी फैलते हैं। हेपेटाइटिस बी तथा एचआईवी फैलते हैं। सुइयां साझा करने से, रुधिर का आदान करने से, संक्रमित माता से शिशु में, ये सभी। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा, ये सभी। हेपेटाइटिस बी तथा एचआईवी सुइयां साझा करने से भी, रुधिर आदान करने से और संक्रमित माता से शिशु में, ये तीनों कारण इसके राइट आंसर होंगे। तो ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी एसटीडीएस साध्य है। क्लेमाइडिया, सिफेलिस, एड्स, विकल्प ए तथा बी दोनों। क्लेमाइडिया, सिफेलिस, एड्स, ए बी दोनों। ऑप्शन डी राइट आंसर, ए बी दोनों। क्लेमाइडिया और सिफेलिस जो है वो एसटीडीएस साध्य है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु द्वारा होने वाली एसटीडीएस में सम्मिलित है। सिफेलिस, गोनोरिया, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। सिफेलिस, गोनोरिया, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन सी, ए बी दोनों। सिफेलिस और गोनेरिया जो है एसटीडीएस में सम्मिलित होने वाले, मतलब जीवाणु द्वारा जो है एसटीडीएस में सम्मिलित है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसटीडीएस की घटनाएं इस आयु वर्ग के लोगों में सबसे अधिक होती है। 15 से 35 वर्ष, 15 से 30 वर्ष, 15 से 24 वर्ष, 15 से 45 वर्ष। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। 15 से 24 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों में सबसे अधिक घटनाएं एसटीडीएस की होती हैं। नेक्स्ट, जन्म नियंत्रण की एक कानूनी विधि है। एक उचित दवाई लेकर गर्भपात, माहवारी चक्र के 10 से 17 दिन के लिए बाह्य स्खलन, भोर के समय मैथुन के समय अपरिपक्व स्खलन। जन्म नियंत्रण के कानूनी विधि, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। माहवारी चक्र के 10 से 17 दिन के लिए बाह्य स्खलन जो है वह जन्म नियंत्रण की एक कानूनी विधि होती है। नेक्स्ट है, एक दंपत्ति बंद हो सकते हैं शारीरिक विकार के कारण, जन्मजात विकार के कारण, मानसिक विकार के कारण, ये सभी। दंपत्ति का बंद होना, राइट आंसर ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। ये सभी शारीरिक विकार के कारण भी, मानसिक विकास भी और जन्मजात विकार, मतलब इन तीनों विकारों के कारण एक दंपत्ति जो है वह बंद हो सकते हैं। तो ये सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, अस्थानिक सगर्भता संबंधित है आनुवंशिक असमानता के साथ सगर्भता, भ्रूण का गर्भाशय के स्थान पर अन्य जगह अंतरोपण, खराब भ्रूण का गर्भाशय में अंतरोपण, हार्मोन असंतुलन के कारण सगर्भता समापन। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए फ्रेंड्स, जल्दबाजी नहीं है, आप भी पढ़िए, आप क्वेश्चन कीजिए कि देखिए कितनी आपकी तैयारी अच्छी चल रही है और नोट डाउन करते चलिएगा। अगर आप नोट डाउन करते हैं तो ये आपके लॉन्ग टाइम मेमोरी में ज़्यादा दिन तक सेव हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या होगा आंसर। इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, भ्रूण का गर्भाशय के स्थान पर अन्य जगह अंतरोपण। जो अस्थानिक सगर्भता संबंधित होती है तो भ्रूण का जो गर्भाशय के स्थान पर अन्य जगह अंतरोपण से संबंधित, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर होगा। सभी साथी सेशन को लाइक कर दीजिएगा। क्वेश्चन है, सहायक जनन प्रौद्योगिकी अंत्रपाते निषेचन में स्थानांतरण सम्मिलित है। आईवीएफ, अंडाणु का फैलोपियन नलिका में, युग्मनज का फैलोपियन नलिका में, युग्मनज का गर्भाशय में, 16 कोरक पुटियों वाले भ्रूण का फैलोपियन नलिका में। राइट आंसर ऑप्शन बी, युग्मनज का फैलोपियन नलिका में जो है सहायक जनन प्रौद्योगिकी में अंतःपात्रीय निषेचन में स्थानांतरण सम्मिलित होता है युग्मनज का फैलोपियन नलिका में। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, आईवीएफ जिसमें 8 ब्लास्टोमियर के प्राक भ्रूण को फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित किया जाता है। आईवीएफ जिसमें 8 ब्लास्टोमियर के प्राक भ्रूण को फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित किया जाता है। ZIFT, जिफ्ट बोलेंगे जिसे, फिर गिफ्ट, फिर ICSI, IUI, ZIFT, GIFT, ICSI, IUI। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। ZIEFT, ZIFT मतलब जो जिफ्ट है वह राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, आईवीएफ जिसमें 8 कोरक पुटियों, यहाँ 8 पहले ब्लास्टोमियर के प्राक भ्रूण की हुई थी, अब हो रही बात कोरक पुटियों से अधिक वाले युग्मनज को स्त्री के शरीर में स्थानांतरित किया जाता है कहलाता है। ZIUT, GIFT, ZIFT, ICSI। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ZIUT। जो आईवीएफ में 8 कोरक पुटी से अधिक वाले युग्मनज को स्त्री के शरीर में स्थानांतरित किया जाता है वह ZIUT का जो है कहलाता है। तो विकल्प ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक तकनीक को परखनली शिशु कार्यक्रम में उपयोग किया जाता है। अंतःजीवद्रव्य शुक्राणु निर्वेशन, गर्भाशय वीर्यसेचन, युग्मक का फैलोपियन नलिका में स्थानांतरण, युग्मनज का फैलोपियन नलिका में स्थानांतरण। राइट आंसर होगा ऑप्शन टी, जो जाइगोट होते हैं उसका फैलोपियन नलिका में स्थानांतरण। जो युग्मनज होते हैं उनका फैलोपियन नलिका में स्थानांतरण परखनली शिशु कार्यक्रम के लिए उपयोग में किया जाता है, जिफ्ट। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईयूटी का अर्थ है अंतर्गर्भाशयी स्थानांतरण, अंतर्गर्भाशयी स्थानांतरण, गर्भाशय में स्थानांतरण, उपरोक्त में से कोई नहीं। आईयूटी, जो आईयूटी है उसका राइट आंसर ऑप्शन बी, बी हमारा करेक्ट होगा, अंतर्गर्भाशयी स्थानांतरण। तो ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ZIFT के बारे में असत्य कथन है, युग्मनज का फैलोपियन नलिका में स्थानांतरण, आईवीएफ का प्रकार 8 से अधिक कोरक पुट्टी वाले भ्रूण को
उपयोग में लाया जाता है। 8 कोरक पुटी ब्लास्टोमियर तक के युग्मनज का या भ्रूण का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। 8 से अधिक कोरक पुटी वाले भ्रूण उपयोग में लाए जाते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर गलत कथन होगा। नेक्स्ट है, जिफ्ट तथा आईयूटी के मध्य अंतर है। प्रणाली में, शुक्राणुओं के स्वभाव में, कोशिकाओं के स्वभाव में, कोशिका की संख्या में। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कोशिका की संख्या में। डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतःपात्र निषेचन के कारण बने 16 से अधिक कोरक पुटियों वाले भ्रूण को स्थानांतरित किया जाता है। गर्भाशय में, फैलोपियन नलिका में, फिम्बरी में, गर्भाशय ग्रीवा में। अंतःपात्र निषेचन जो आईवीएफ के कारण बने 16 से अधिक कोरक पुटियों या ब्लास्टोमियर जिसे कहते हैं वाले भ्रूण को स्थानांतरित किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, गर्भाशय में स्थानांतरित किया जाता है। स्थानांतरित जो है वो गर्भाशय में किया जाता है, तो ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिफ्ट के लिए असत्य क्या है? GIFT, यह युग्मक का अंत फैलोपियन नलिका में स्थानांतरण है। अंडाशय को अंडवाहिनी के भीतर स्थानांतरित किया जाता है। युग्मनज को फैलोपियन नलिका के भीतर स्थानांतरित किया जाता है। जब ग्राही बंद हो तब उपयोग में लिया जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। सी जो है हमारा, युग्मनज को फैलोपियन नलिका के भीतर स्थानांतरित किया जाता है, ये यहाँ गलत हो जाएगा। गिफ्ट के इसमें यह जो है वह यूज नहीं होता है। जो युग्मनज को फैलोपियन नलिका के भीतर स्थानांतरित किया जाता है यह हमारा यहाँ गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो GIFT के लिए असत्य होगा। यह सत्य किसके लिए होगा? ZIFT, ZIFT जो है उसके लिए यह सत्य होगा। तो जो गिफ्ट है उसके लिए सत्य होगा यह, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, एक शिशु विहीन दंपति को एक तकनीकी गिफ्ट के द्वारा एक बच्चा होने में मदद की जाती है। इस तकनीक का पूरा नाम है युग्मनज का वीर्यसेचित फैलोपियन नलिका स्थानांतरण, युग्मक का अंत फैलोपियन नलिका स्थानांतरण, युग्मक का अंतरा निषेचन व स्थानांतरण, जनन कोशिका का फैलोपियन नलिका में स्थानांतरण। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी, युग्मक का फैलोपियन नलिका में स्थानांतरण। बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICSI संबंधित है इन साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंसेमिनेशन से, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इंटरसाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इन साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ICSI। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन जो है ICSI संबंधित है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विधि उपयोग में ली जाती है जब पुरुष सहयोगी कम शुक्राणु संख्या के कारण स्त्री सहयोगी को गर्भाधान कराने में असक्षम होता है? AI, IUI, AB दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन सी राइट आंसर, AB दोनों।
यह भी और यह भी, तो ए भी दोनों, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है IUI का अर्थ है अंतर्गर्भाशयी वीर्यसेचन, इंट्रायूटेरियन इंसेमिनेशन, अंतर्गर्भाशयी वीर्यसेचन, इंटर यूटेरिन इंसेमिनेशन, गर्भाशय में वीर्यसेचन, इन यूटेराइन इंसेमिनेशन, आंतरिक गर्भाशय वीर्यसेचन, इनर यूटेरिन इंसेमिनेशन। IUI। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अंतर्गर्भाशय वीर्य सेचन। ए हमारा करेक्ट आंसर होगा, इंट्रायूरेटिन इंसेमिनेशन, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट है एक जननीय स्वास्थ्य समाज बनाने का एक राष्ट्रीय स्तर का प्रस्ताव हमारे देश में लाया गया 1950 में, 60 में, 1980 में, 1990 में। 1950, 1960, 1980, 1990। जननीय स्वास्थ्य समाज बनाने का राष्ट्रीय स्तर का प्रस्ताव, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। 1950 में यह प्रस्ताव लाया गया था, जो राष्ट्रीय मतलब स्तर पर जननीय स्वास्थ्य समाज का बनाने का, तो 1950 में लाया गया था। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट है जनसंख्या में बड़ी IMR तथा घटी MMR है से वृद्धि दर में तीव्र वृद्धि होगी, वृद्धि दर में कमी होगी, वृद्धि दर में महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं होगा, जनसंख्या विस्फोट होगा। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, वृद्धि दर में महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं होगा। जो मातृ मृत्यु दर के घटने से और IMR के बढ़ने से जो है वृद्धि दर में महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं होगा। ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है तीव्रता से दुग्ध स्राव करने वाली माताएं सामान्यतः गर्भाधारण नहीं करती हैं गोनेडोट्रोपिन के संदमन के कारण, गोनेडोट्रोपिन का अतिस्रावण के कारण, युग्मक स्थानांतरण के संदमन के कारण, निषेचन के कारण। दुग्ध स्राव करने वाली माताएं सामान्यतः गर्भधारण नहीं करती हैं। तो यहाँ ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा, गोनेडोट्रोपिन के संदमन के कारण। ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न कारण से कंडोम सबसे लोकप्रिय गर्भ निरोधक में से एक है। यह वीर्य सेचन हेतु प्रभावी अवरोध है, यह संभोग क्रिया में हस्तक्षेप नहीं करता है, यह STDs के खतरे को कम करने में सहायता करता है, उपरोक्त सभी। राइट आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है डायफ्राम के लिए कौन सा कथन सत्य है? इन्हें गर्भाशय में स्थापित किया जाता है, इन्हें गर्भाशयी ग्रीवा क्षेत्र को ढकने के लिए स्थापित किया जाता है, ये शुक्राणुओं के प्रवेश के लिए रासायनिक रोधी की तरह कार्य करते हैं, ये शुक्रनाशक कारकों की तरह कार्य करते हैं। नीचे दिए गए कथनों के मध्य में से एक सही, ये कोई और क्वेश्चन था, डायफ्राम के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ जो राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन बी होगा, इन्हें गर्भाशय ग्रीवा क्षेत्र को ढकने के लिए स्थापित किया जाता है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है नीचे दिए गए कथनों के मध्य से एक सही को चुनिए। IUDs सामान्यतः उपयोगकर्ता द्वारा स्वयं ही स्थापित की जाती है। IUDs गर्भाशय में भक्षण क्रिया को करती हैं। IUDs युग्मनज को संदमित करती है। IUDs को एक बार स्थापित करने के बाद बदलने की आवश्यकता नहीं होती है।
राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। आईयूडीएस गर्भाशय के भक्षण क्रिया को बढ़ाती है। बी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, आपातकालिक गर्भ निरोधक प्रभावी होती है यदि 72 घंटे के अंदर उपयोग में ली जाए, संभोग के, अंडोत्सर्ग के, ऋतुस्राव के, अंतरोपण के। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। आपातकालिक गर्भ निरोधक प्रभावी होती है यदि 72 घंटे के अंदर उपयोग में ली जाए, संभोग करने के 72 घंटे के अंदर में जो है उपयोग में ली जानी चाहिए आपातकालिक गर्भ निरोधक। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गर्भ निरोधक विधि के रूप में सही शल्य क्रिया प्रणाली है। गर्भ निरोधक विधि के रूप में सही, क्वेश्चन हट गया, तो देखिए क्वेश्चन है, एक गर्भ निरोधक विधि के रूप में सही शल्य क्रिया प्रणाली है। अंडाशय उच्छेदन, हिस्टेरेक्टोमी, शुक्रवाहक उच्छेदन, बंध्यकरण। गर्भ निरोधक विधि के रूप में सही शल्य क्रिया, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। जो शुक्रवाहक उच्छेदन है वह गर्भ निरोधक विधि के रूप में सही शल्य क्रिया प्रणाली है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई यौन संचारित रोगों में से एक पहचानिए जो विशिष्ट रूप से जनन अंग को प्रभावित नहीं करती हैं। सिफिलिस, एड्स, गोनोरिया, लैंगिक मस्से। सिफिलिस, एड्स, गोनोरिया, लैंगिक मस्से। ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर होगा, एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एचआईवी के द्वारा एड्स होता है। तो डी बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एड्स। जिफ्ट प्रणाली से संबंधित सही कथन चुनिए। एक मादा दात्री से अंड एकत्रित कर युग्मनज बनाने के लिए फैलोपियन नलिका में स्थानांतरण करते हैं। एक मादा दात्री से युग्मनज एकत्रित कर फैलोपियन नलिका में स्थानांतरण करते हैं। एक मादा दात्री से युग्मनज एकत्रित कर गर्भाशय में स्थानांतरित करते हैं। एक मादा दात्री से एक अंड एकत्र कर गर्भाशय में स्थानांतरित करते हैं। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। एक मादा दात्री से युग्मनज एकत्रित कर फैलोपियन नलिका में स्थानांतरण करते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शुक्राणु को सीधे अंडाणु में प्रवेश कराने की विधि जो जनन प्रौद्योगिकी में सहायता प्राप्त करती है कहलाती है। गिफ्ट, जिफ्ट, ICSI, ET। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ICSI। तो यहाँ हमारा सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंध्यकरण तकनीकें गर्भ निरोधक की सामान्यतः बिना दुष्प्रभाव वाली विश्वसनीय विधियां हैं। यद्यपि यह दंपतियों के लिए अंतिम विकल्प है क्योंकि यह लगभग अपरिवर्तनीय होती है। एक भ्रांति है कि यह लैंगिक प्रेरणा को कम करती है। यह एक शल्य क्रिया प्रणाली है। राष्ट्र
के अनेक भागों में उपयुक्त साधनों का अभाव है। सही विकल्प चुनिए। 1 तथा 3, 2 तथा 3, 2 तथा 4, 1, 2, 3, 4। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 तथा 3। दुष्प्रभाव वाली विश्वसनीय विधियाँ यद्यपि दंपतियों के लिए अंतिम विकल्प है, क्योंकि यह लगभग अपरिवर्तनीय है और यह शल्य क्रिया प्रणाली है। तो ऑप्शन जो ए है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न कथन एमटीपी के से संबंधित दिए गए हैं। निम्न कथन एमटीपी से संबंधित दिए गए हैं। पहला है, एमटीपी की सलाह सामान्यतः प्रथम तिमाही के दौरान दी जाती है। एमटीपी का उपयोग एक गर्भ निरोधक के रूप में किया जाता है। एमटीपी में सदैव शल्य क्रिया होती है। एमटीपी में प्रशिक्षित चिकित्सकीय कर्मचारियों की सहायता की आवश्यकता होती है। शल्य क्रिया गर्भ निरोधक, प्रथम तिमाही के दौरान या चिकित्सकीय कर्मचारियों के दौरान। 1 तथा 3, 2 तथा 3, 1 तथा 4, 1 तथा 2। राइट आंसर ऑप्शन सी, 1 तथा 4। यह संबंधित है एमटीपी से। एमटीपी की सलाह सामान्यतः प्रथम तिमाही के दौरान दी जाती है और प्रशिक्षित चिकित्सकीय कर्मचारियों की सहायता की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर होगा। आज का सेशन यहीं पर समाप्त हो रहा है फ्रेंड्स। तो सभी साथी जो हमारे से जुड़ चुके हैं वह सभी साथी हमारे सेशन को लाइक शेयर, नए साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे भी साथी जो क्लास देख रहे हैं वे सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फ्रेंड्स सुबह 8:30 बजे सर की क्लास हो रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जुड़िए क्लास से। और रात में जो 8 बजे फिजिक्स की क्लास हो रही है तो उससे भी आप लोग देखिएगा ज़रूर। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।